कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर, सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। एक विद्यार्थी बचपन से यानी शुरुआत से पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, तब कहीं जाकर के रिजल्ट उसका पॉजिटिव आता है। कोरोना में पॉजिटिव आ गया तो गया आदमी, पर लौकिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में पॉजिटिव आता है यानी पास हो जाता 102% उसके रिजल्ट सही होते हैं। तो कर्मों की निजरा करो, धीरे धीरे करो। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो संबल नहीं है, पर अपने अंदर की ऊर्जा को तो जागृत कर सकते हैं, अंदर की भक्ति को तो जगा सकते हैं। जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो महावीर प्रसाद जी। धन कमाया, एक दिन सुना रहे थे, बहुत बड़ा घाटा लग गया और आज पुनः उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। कोई कमी नहीं है, बच्चे सेटल हैं, सब कुछ है, लेकिन अब तुम्हारे लिए अपने निजी जीवन की तैयारी भी करना चाहिए। 70-72 वर्ष के हो गए होंगे आप। कितने वर्ष के हैं? 75 वर्ष के हो गए, रनिंग ओल्ड। जो भी है, अब आपको तय करना है कि जीवन जो शेष जीवन है योग्य गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित कर दो। जो बांधा कर्म है 75 वर्ष का, धीरे धीरे सावन की बट्टी की तरह धोना शुरू कर दो। एक दिन तुम्हारी काया का जो प्रकाश और तेज निकलेगा, बस समाधि में लीन होना है। जैसा गुरुदेव आचार्य गुरु और विद्यासागर जी ने किया, वही वैसा हम सबको भी करना है। ना काया अमर है, ना माया अमर है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। जल के सागर हैं खारे, जल के सागर हैं खारे, सागरो विद्या सागर है मीठा सागर, सागर से सागर ना तारे, ताप ताप को संघारे। संसार में जितने भी सागर हैं, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, सारे सागर, चाहे गुजरात का सागर हो, चाहे कहीं का भी सागर हो, कैसे हैं? खारे सागर। एकमात्र यदि मीठा कोई सागर है तो ज्ञान का सागर, विद्या सागर, विद्या सागर, ज्ञान के सागर। इस सागर की परंपरा कहां से आई? तो शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यादि सागर की धारा है। इस धारा को अपने जीवन में सूखने नहीं देना है। जिस धारा को हमारे महान महान संतों ने इस धारा को यहां तक पहुंचाया है, उस धारा को हमें पंचम काल के अंतिम छोर तक ले जाना है। वो तभी संभव है जब श्रावक और श्रवण मिलकर के इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। तब आचार्य गुरुदेव चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी शिष्य मंडली आज है और आगे भी पल्लवित होती रहेगी। तो हम सब के लिए जीवन मिला है, तो आश्रव तो सभी कर रहे हैं। तो आश्रव दो प्रकार का होता है, एक शुभ आश्रव, एक अशुभ आश्रव। संत कहते हैं अशुभ आश्रव से बचकर के शुभ आश्रव में अपना योग उपयोग लगाओ। योग उपयोग अपना शुभ रहेगा तो आगे की हमारी यात्रा सानंद और संपन्न हो पाएगी। उस सानंद और संपन्न यात्रा करने के लिए अपना मनोयोग प्रबल रखना पड़ेगा।
मनोयोग शुद्ध और सात्विक रखना पड़ेगा। हमारा मनोयोग शुद्ध और सात्विक नहीं होगा तो हम कर्मों की निजरा भी नहीं कर पाएंगे और संवर भी नहीं कर पाएंगे। मोक्ष की तो बहुत दूर की बात है, वो मोक्ष कहाँ मिलेगा आज नहीं है, पर मिलेगा जरूर। इस विश्वास के साथ हमें एक दीपक जला करके रखना है, सुबह जरूर होगी, है ना। अभी आपने दीप ज्वलन भी किया था, चित्र का अनावरण भी किया था और शास्त्र दान भी किया था, पाद प्रक्षाल भी किया था। ये सब किसके साधन हैं? पुण्य बंध के साधन हैं। 24 घंटे पाप का बंध तो होता रहता है, बहुत कम दुर्लभ क्षण जब हमारे जीवन में आते हैं कुछ पुण्य कमा पाते हैं। दान देने से हर्ष होना चाहिए, विषाद नहीं। इसलिए कहा भी है, दान दे मन हर्ष बिरसे से, यह भव सुख, यह भव यश परभव सुख लीजिए। इस भव में दान पुण्य करने से यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, और परभव में सुख मिलता है। जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए उन्होंने अपने जीवन काल में 2 ही काम किए, दान और पूजा। दान पूजा उठा लो, सृष्टि परिवारों में जन्म लिया, बस 2 ही कार्य किए हैं, उनके पुण्य से उन्हें मिला है, दान और पूजा किया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है, दान भी कर रहे, पूजन भी कर रहे, व्यापार भी कर रहे, नौकरी भी कर रहे, और थोड़ा सा मौका मिलता तो झगड़ भी लेते हैं। इससे क्या होगा? अशुभ कर्म बंधेगा। बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है। आप विचार करिएगा कितनी नदियों को पार करके धारा यहां तक पहुंची है। हमारे जीवन की शुरुआत यदि देखा जाए तो निगोद पर्याय से है। हमारा कुल कहाँ है? निगोद से हमारी यात्रा हुई। एक एक पर्यायों को पार करने के लिए 5 परावर्तन करना पड़ता है, तब 5 परमेष्टि पद में प्रतिष्ठित हो पाते हो, 5 इंद्रियों को प्राप्त कर पाते हैं। एक एक इंद्रिय की वैल्यू क्या है? आप सोचो कि हम एक साथ 5 इंद्रिय पाल लें तो नहीं पा सकते हैं। एक इंद्रिय का जीवन जीना पड़ेगा, 2 इंद्रिय का जीवन जीना पड़ेगा, वहां पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा, मर करके 3 इंद्रिय के योग हमें पुण्य कमाना पड़ेगा, वहां पूरी आयु भोग करके वहां पुण्य कमाना पड़ेगा, तो 4 इंद्रिय में जाता है, और 4 इंद्रिय में से पुण्य कमा करके इतना योग कर्म बांधता है कि पंचेंद्रिय में पहुंचता है, और असंगी बन गया, मन रहित बन गया तो गया काम से। फिर पुनः मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, ट्राई अगेन ट्राई करता रहता है, तब जाकर के संगी पंचेंद्रिय बन पाता है। वहां पर भी उत्तम कुल पाना बड़ा दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, और नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। कितनी दुर्लभता है। इस दुर्लभता को समझने के लिए हमें अपना समय को निकालना पड़ेगा, साधु संतों की सन्निधि को पाना पड़ेगा। जैसे एक विद्यार्थी होता है, साल भर मेहनत करता है और एक एक अंक से पीछे रह जाता है। सीए बनने वाला व्यक्ति आधे अंक से रह जाता है, पुनः ट्राई करते हैं, पुनः प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, फिर जा कर के वो सफलता को प्राप्त कर पाता है। 1 मिनट की कीमत ट्रेन छूटने वाले से पूछो, 10 सेकंड की कीमत फ्लाइट वाले से पूछो, और 1 सेकंड की कीमत दौड़ लगाने वाले से पूछो। एक एक समय की कीमत और एक एक पल की कीमत मोक्ष मार्गी से पूछो। आचार्य भगवान महावीर से उनके शिष्य ने पूछा कि भगवान ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकूं। भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम बुद्ध, एक पल के लिए प्रमाद मत करना, वरना तो अनादि काल के लिए पीछे खिसक जाएगा।
एक पल का प्रमाद हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और हम तो प्रमाद के भंडारी हैं, हो कि नहीं? सबको पता है। मंदिर में अभिषेक 7 बजे होता है, मैं रोज देखता हूं 2-4 लोग रहते हैं। सबको पता है कि 7:30 बजे शांति धारा होती होगी, होती है, 2-4 लोग रहते हैं। सबको पता है कि पूजन कब करना है, लेकिन अपनी अपनी सुविधा से एक एक आते हैं और चले जाते हैं। आपको जब किसी एग्जाम में जाना होता है, टाइम दिया है 10:05 पेपर शुरू हो जाएगा, तो आप कितने पहले जाते हैं, कितने बाद जाते? 10:05 के बाद जाते हैं कि 10:25 कम होते तब जाते हो? घर से 9 बजे निकल जाते हैं, लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, सारी चिंता करते हैं, यदि मैं 10 मिनट लेट हो गया तो मेरा पेपर छूट जाएगा। मेरी पेपर क्या छूटेगा? मेरी पूरी साल भर खराब हो जाएगी। वहां तो दिख रहा है कि साल भर खराब हो जाएगी, और एक दिन भगवान की पूजन अभिषेक नहीं करे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये क्यों नहीं सोच रहे? बोलो। वहां तो दिख रहा है अजय भाई कि मेरी साल खराब हो जाएगा, मेरा दिन खराब हो जाएगा, और जिंदगी खराब हो रही, ये नहीं दिख रहा? एक एक पल बड़ा कीमती है, वही इस कीमत को समझ पाता है जिसके जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होता है। बाकी क्या होता है? कुछ नहीं, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, मिल जाए तो मिल ठीक, ना मिले तो ठीक। 3 मित्र एक होटल में चाय पीने के लिए गए। 3 मित्र एक होटल में चाय पीने के लिए गए। एक ने चाय पी करके उल्टा रख दिया कप, दूसरे ने चाय पी करके सीधा रख दिया, और तीसरे ने चाय पी करके लेटा दिया। ऐसा ऐसा ऐसा, और एक ने लेटा दिया, जैसे पेन रख दिया। बैटर आया, अभी तक तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं आए कि किसी ने ऐसा रखा, किसी ने ऐसा रखा, किसी ने ऐसा रखा। उसने पूछा कि भाई ये क्या है तुम लोगों के तरीके कप रखने के? बोतलें, इसमें बहुत सारे सिद्धांत छिपे हुए हैं, इसकी अलग प्रकार की साइकोलॉजी है। क्या है? बोले देखो, जिसने सीधा कप रखा है ना, वो कह रहा भी चाय मुझे और पीना है, वो कह रहा भी चाय की मुझे बहुत चाय, इसलिए और ला करके दो। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। ये बताओ, दूसरे ने ऐसा रख दिया, इसका मतलब क्या है? बोले इसको अब कोई चाय नहीं है, इसकी चाय पूरी हो गई है, अब कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, समझ, पर ये तो बताओ, ये जो लेटा करके रखा है इसका मतलब क्या है? भाई बड़ा बहुत विचित्र इसका दिमाग। बोले मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हम तो लेटे हैं। ये बड़ा खतरनाक है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ये तो दिख रहा है कि चाय की आवश्यकता है तो सीधा रखा है, पानी पीना है तो गिलास सीधा रखा है, पानी पी लिया तो अपन ने उल्टा रख दिया है, तो समझ में आता है। पर ये बीच वाला है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इससे बच कर के रहना। अब आप देख लो, अब किस मित्र में से आप आ रहे हो? पीने वालों में आ रहा है कि नहीं पीने वालों में आ रहा है कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो? इन खतरनाक लोगों से बच करके रखना। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, देखो ऐसा ऐसा करो, महाराज जी घर पूछ करके बताएंगे। उनके लिए हम एक ही बात बोलते हैं, या तो हाँ, या तो चाहिए तो गिलास सीधा रखो, और नहीं चाहिए तो बंद, खत्म कहानी। बीच का रास्ता नहीं। हाँ, घर पूछ करके बताएंगे। बेटा कहता पिताजी हैं वो सब कर लेंगे, पिताजी कह रहा कि बेटे से पूछेंगे। बीच का रास्ता धर्म के क्षेत्र में नहीं, व्यापार के क्षेत्र में नहीं, पारदर्शी बनो। ऐसी कर्म सिद्धांत के बारे में समझो, जो पाप किया है एक झटके से सारी लड़ियों को तोड़ना है। मरेंगे और इससे बड़ा क्या होगा? अंजन निरंजन इसी बल पर बना है, आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म, सेठ बचन प्रमाणम।
आप भी सेठ हो। अंजन निरंजन हो गया, सेठ साहूकार अभी चोरी करने में लगे हैं, एक के दो कर रहे। 28,000 का मोबाइल 36,000 में विथ कमीशन। पर एक दुकान ऐसी है 28,000 के मोबाइल पर 1% ले रहे हैं। ये साहूकार हैं। जब विद्युत चोर चोरी करने के लिए गया, मां अपने बेटे को, बहुओं को रिझा रही कि मेरा बेटा सुबह दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। उसे मालूम पड़ा कि विद्युत चोर को कि जम्बू कुमार की शादी में विपुल मात्रा में धन मिला है, चलो आज चोरी करने चलो, पूरी चोरी करके लाऊंगा, जिंदगी भर के लिए चोरी करने के लिए काम बंद, खत्म कहानी। मथुरा नगरी की कहानी है जी। गया चोरी करने के लिए रात के 12 बजे, मां जग रही है, बेटा जम्बू कुमार पत्नियों के साथ जवाब सवाल दे रहा है। 8 पत्नियां अपने प्रेम भाव से रिझा रही हैं कि मान जाए, और वो वैराग्यपूर्ण तर्क में उत्तर दे रहा है। इसी समय कोई आता है, मां देखती तू कौन है, बोलता है मैं विद्युत चोर हूं। तुम हो विद्युत चोर, किस लिए आया बेटा? मां मैं चोरी करने के लिए आया, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में आज दहेज में बहुत सामान मिला है, धन दौलत मिली तो मैं ले जाऊं। तो मां कहती है बेटा चोरी करने की जरूरत नहीं है, सारा धन तेरा है। उस हाव भाव विलास को देख करके पत्नियों के और जम्बू कुमार के वैराग्यपूर्ण तर्कपूर्ण उत्तरों को सुनकर के वैरागी बन गया, चोर वैरागी बन गया। और आप लोग साधु संतों के सेठ साहूकार होकर के रागी बन रहे हो। बीत रागी बनो। और कहते हैं, कहानी में एक कहते हैं, वो विद्युत चोर रात में निकल करके दीक्षित हो जाता है। और इतिहास की इकलौती घटना है कि कोई चोर वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष जा रहा है। तो आप लोगों से यही कहना है अंत में कि आप लोगों ने मानव जीवन को पाया है, धारण किया है, तो अब हमें इस मानव पर्याय के उपसंहार में अपने शेष जीवन को विशेष बनाना है। जो बचा है साधु सन्यासी के साथ रह करके उनके मार्गदर्शन में साधना करते हुए कर्मों की निजरा करें, संवर करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ गुरुदेव ने जो कल मैंने एक दोहा सुनाया था, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश। तन मिला तुम तप करो, ओम तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश। और रवि शशि से भी है तुम में दिव्य प्रकाश। ए गुरुदेव का दोहा हम सबके लिए बड़ा कार्यकारी है। तन सबके लिए मिला है, तो तन से तपस्या करना है, तन को तपाना है, और तन को तपा करके कर्मों की निजरा करना है। तभी हमारे जीवन का आनंद है। मजा तो सारी जिंदगी लेते हैं, आनंद के क्षण बड़े बिरले होते हैं। इन बिरले क्षणों को हम अपने जीवन के लिए संजो करके रखें और जीवन का कल्याण करें। तो तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश। और रवि शशि से भी है तुम में दिव्य प्रकाश। हम हर आत्मा के अंदर दिव्य प्रकाश की तरह है। सूरज, बाहर का सूरज ढल जाता है, डूब जाता है, उदित होता है, लेकिन आत्मज्ञान का सूरज यदि उदित हो गया तो कभी अस्त होने वाला नहीं है। तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य को जगाएं और अनंत काल के लिए मोक्ष के अधिकारी बने। आज आप सबके बीच में थोड़ा सा उपदेश हुआ, आप सभी ने सुना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार कृष्णा नगर दिल्ली।
श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले राजस्थान।